मुस्लिम जगत में नवरात्रि की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई है। माँ भगवती शेरावाली के जागरण में इस कहानी को सुने बिना माता रानी का जागरण अधूरा होता है। कौन सी कहानी है वो हमें भी सुनाइए। मैं आपको संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें 2 पुत्रियाँ हो, लेकिन जब भी तुम्हें कुछ अपनी कीमती चीज का त्याग करना हो तो पीछे मत हटना। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही, ये साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये भगवती देवी की भक्तन होगी, इसका नाम तारा रखा जाए। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुक्मण था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा रानी और रुक्मण दोनों बहनें ने एकादशी का व्रत रखा था। तारा रानी भगवती की पूजा कर रही थी और रुक्मण बाजार से फल लाने गई थी। बाजार में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। कितनी स्वादिष्ट मछलियां हैं। मन तो मेरा भी मछली खाने का कर रहा है, किंतु मेरा आज व्रत है। एक खा ही लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। दीना भैया एक बहुत स्वादिष्ट है, एक और खा लेती हूँ। और इसी तरह व्रत का ढोंग करती रहूंगी। उधर तारा, रुक्मण कहाँ है? रुक्मण दीदी, मैं तो आपके लिए फल लेने गई थी। अच्छा चलो मंदिर, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। रुक्मण, ये कैसी महक है? दीदी वो मैंने मछली खाई है। रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, ये जानते हुए तूने मांस खाया है? तूने कीड़ खाने जैसे कार्य किए हैं। छिपकली की भांति तुझे मैं श्राप देती हूँ। जा तू छिपकली बन जा। तूने कीड़े खाने जैसे कार्य किए हैं, तू नीच कुल श्रेणी युग में ही जन्म मिले। माता रानी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही बहन को श्राप दे दिया। उसे जल्दी ही मुक्ति दिलाने का रास्ता दिखाओ माँ। रुक्मण अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। तभी उस शिष्य की तपस्या भंग हो गई और उसने गाय को बुरी तरह से पीटा। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने
एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। इस तरह रूपमन को तारा रानी के श्राप से मुक्ति मिलती है। इस कहानी की सीख, मनुष्य के लिए भेदभाव त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं है।